नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भागवत गीता सार अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त नन में सर्वश्रेष्ठ एक परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्या प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिति हो जाने पर वह न तो दृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। हे भारत पुत्र, ब्रह्मा नमक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भाशय करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार कीजिए यूनियन इस भौतिक प्रकृति के जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका भी प्रदाता पिता हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुना से युक्त है। यह है सातों राज्यों तथा तमोगुण है। महाबाहु अर्जुन, जब 700 जीव प्रकृति की संस्कृत में आता है तो वह इन गुना से बढ़ जाता है। निष्ठा पाप सातों गुण अन्य गुना की अपेक्षता अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पापों कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बढ़ जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आक्ष क्षमताओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह सब देहधारी जीव सा काम कर्मों से बढ़ जाता है। हे भारत पुत्र, तुम जान ल कि आज्ञा से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाण, आलस तथा नींद है, जो बुद्धिजीवी को बढ़ाते हैं। हे भारत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बढ़ता है, रजोगुण सा काम कम से बढ़ता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। भारत पुत्र, कभी कभी सातों अच्छा रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, जो कभी रजोगुण सातों तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सातों तथा राजोगुणा को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठ के लिए निरंतर सब धरा चलती रहती है। सत्तो गुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वारा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। भारतवंशी में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति से कम कम गहन उच्चतम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो है कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमाता तथा मोका प्राकृतिक होता है। जब कोई सातों गुण में मरता है तो उसे महर्षियों के बुद्धि शुद्ध उत्तर लोगों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सा काम गर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में स्वरूप पत्र कर्म का फल सुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रचलित होता है। सातों गण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाण और मोह उत्पन्न होता है। सातों गण से व्यक्ति क्रमण से उत्तम लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुण की इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गहरी तमोगुण में स्थित है वह नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुना के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुना से परे है, तो वह मेरे दिव्या स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुना को लगने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कासन से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा है, भगवान, जो इन तीनों गुना से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के तीनों गुना को किस प्रकार लगता है? भगवान ने कहा है, पांडव पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के ऊपर स्थित होने पर ना तो उसके घृणा करता है और ना ही लुप्त होता जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुना की इन समस्त प्रकृतियों से निश्चित तथा अभिचालित रहता है
और यह जानकर कि केवल अच्छा ही क्रियाशील है, उदासीन है तथा दिव्या बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढीले पठार एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखा है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो देर है और प्रशांत तथा बुराई माँ तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के समान साथ व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुना से अतीत कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अभिचालित भाव से पूर्व भक्ति में प्रवृत्ति होता है। वह तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुना को लग जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के सत्तर तक पहुंच जाता है। और मैं ही उन निराकार ब्रह्मा का आशय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शास्त्र है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है।